लोग इसको संस्कार में शामिल कर लिए कि हिंदू का 16 संस्कार है, जबकि जब हिंदू की ही बात कीजिए तो 16 संस्कार मृत्यु भोज का कहीं कोई जिक्र नहीं है। लोगों के बीच जाता हूँ, सभी जातियों के बीच जाता हूँ, हम काफ़ी लोगों को पैसा भी बचा है सहयोग से, और कुछ लोगों ने 1.5 करोड़ से भी एक पंचायत को गुना कर दें तो आप समझ सकते हैं कि सालाना कितना पैसा आपको मरे हुए व्यक्ति को तो आप दफना और जला के ही हाँ, उनका उसको अंतिम संस्कार करके ही लाश को सड़ने से गलने से बचा सकते हैं। तो फिर उसको आप फायदा यही हुआ होगा, जो अच्छा, किताब अच्छा। शास्त्रों जानने वाले लोग थे वो ब्राह्मण हो गए, हो सकता है इनका जो पीढ़ी आएगा बाद में ये भी मिशा तो लिखाने ब्राह्मण लगे। उसी तरह ब्राह्मण हो जाएगा। एक बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के तदोपरांत उनका समाज से एक कि मृत्यु भोज का कि मृत्यु भोज देना ही पड़ेगा। तो आज का टॉपिक है, मैं हूं रिंकेश कुमार, आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। हमारे साथ में है डॉक्टर इंद्रभूषण कुमार। सर, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। आज का हमारा बेसिक मुद्दा है जो आज समाज में फैल रहा है, गरीब को भी देना पड़ रहा है, मृत्यु भोज। जब कोई परिवार में कोई डेथ करते हैं, मरते हैं, तो उसके बाद एक मृत्यु भोज देना पड़ रहा है। सर, ये कहाँ से चले आ रहा है और हम जानना चाहेंगे। ये मृत्यु, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने बहुमूल्य समय निकाल कर हमारा इंटरव्यू के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया। तो मृत्यु भोज हम लोग जब जन्म लेते हैं, जब बड़े होते हैं, तो देखते हैं कि कोई भी परिवार का सदस्य हो या फिर अगल बगल गांव में मरने पर हम लोग एक भोज का आयोजन देखते हैं। कोई मरा, दाह संस्कार के बाद कार्ड छपवाना, फिर लोगों के लिए बड़ा सा भोज का आयोजन होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी जी, ये उसी तरह जैसे बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद छठी में, हाँ, छठी में फिर विवाह में भोज, उसी तरह मरणोपरांत भोज होता है। मरणोपरांत भोज होता है। लोग इसको संस्कार में शामिल कर लिए कि हिंदू का 16 संस्कार है, जबकि जब हिंदू की ही बात कीजिए तो 16 संस्कार मृत्यु भोज का कहीं कोई जिक्र नहीं है, कहीं कोई जिक्र नहीं। उस संस्कार में भी अंतिम संस्कार जला देने के बाद कोई संस्कार नहीं बचता है। नहीं, ऐसा कहा जाता है सर, ब्राह्मणों के द्वारा कहा गया है, मतलब कहा जाता है कि नहीं, वो एक मृत्यु भोज जो है शांति के लिए किया ही जाना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात लिखी गई नहीं है। ये तो लोगों का, जैसे आप ये मानिए ना कि एक पीढ़ी का पाखंड जो है, एक पीढ़ी का पाखंड दूसरे पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाता है, इसको ऐसे माना जाए। इसको पहले लोग जब करते होंगे, जब एक गांव में 2-4 आदमी धनी रहा करता था, एक भोज में कम लोगों को खाने के लिए कम से कम था, तब एक भोज का मायने रहा होगा। दरिद्र नारायण भोज करके चलता था। जी, जहाँ हर तरफ दरिद्रता थी, जी, चारों तरफ गरीबी थी, लोग अच्छा भोजन के लिए तरसते थे। लेकिन अब तो हमको लगता है कि सारे लोग 3 टाइम अच्छा भोजन कर रहे हैं लगभग। हम लोग समाज में कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो काम नहीं करते होंगे, या विधवा हो, या फिर बहुत बुजुर्ग जिसको अपना बाल बच्चा खिलाता पिलाता न हो। अच्छा सर, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब मृत्यु भोज की? मृत्यु भोज की उत्पत्ति जहाँ तक थोड़ा बहुत जो अध्ययन किए हैं उस हिसाब से ही लगता है। हम भी करते देखते आए हैं। उससे पहले दादाजी सब लोग बोलते थे भोज करना ही है। तो पहले क्या था कि भोज जो गांव में मरड़ होते थे, मरड़ मतलब जी, हाँ, मुखिया, जो उसी किसी जाति का जो इस टाइप का लोग जो भोज कराता है, ये हर जाति में है। यहाँ जितनी भी जातियाँ अपने गांव घर में है, सभी में मरड़ होते हैं। सबका एक जाति का एक मुख्य आदमी होता है। अगर हमारे घर में कुछ फंक्शन करना हो तो एक बैठक बैठाया जाता है। जैसे बेटी का विवाह करें या फिर भोज करें, उसमें जाति का एक आदमी आएगा, आता रहता है। अब शुरू से ही देखेंगे आप, तो वो आते हैं, वो भोज कराते हैं। पहले क्या था, किसी के यहाँ कोई व्यक्ति का देहांत होता था तो वो मर्डर क्या करते थे कि पूरे गांव से चावल चंदा लेकर के, सब्जी लेकर के, सब कुछ था। जी, और जब तक भोज न हो जाए गांव के लोग सब मिलके खड़े रहते थे, तब तक सारा सहयोग करते थे। आर्थिक भी, चावल से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, हर तरह से एक मर्डर का काम इतना था। वो लोग इस तरह से भोज कराते थे। अब क्या है, सब कुछ आपका अपना है, आपको लोग खा के चले जाएंगे, हर चीज आपको, जी, हर चीज आपको, कैटरर से लेकर के या आपके आदमी जो आप व्यय करेंगे, जो आप पैसे पे सब हायर करेंगे। अब आपको 1 रुपया 1 किलो दूध भी फ्री में नहीं आएगा। पहले नहीं हो रहने पर मरड़ या गांव के लोग सारी व्यवस्था कराते थे। पहले समाज का भोज होता था, अब आपका पर्सनली भोज होगा। आपका जो व्यक्तिगत भोज करना पड़ेगा, आप उसको जिस तरह से भी करें, लोन लें, जमीन बेचें, जो करें, लेकिन आपको करना पड़ेगा। सर, एक बात है कि अगर मेरे पास बहुत रुपए है सर, मैं मृत्यु भोज करूंगा,
आप कौन होते हैं रोकने वाले, ऐसा भी आता है। जी। तो क्या मतलब मृत्यु भोज करने से क्या कुछ फायदा है या ऐसा कुछ क्या मतलब देखिए, मृत्यु भोज से तो हम कोई फ़ायदा नहीं देखते हैं, क्योंकि आप अगर धर्म से जोड़ें तो? नहीं, धर्म में ऐसी कोई बात, धर्म को अगर आप मानते हैं, तो धर्म तो धारण करने की चीज़ है। जैसे एक पिता का धर्म पुत्र के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना, उसको लालन-पालन आगे बढ़ाने के लिए पैसे की व्यवस्था, घर की व्यवस्था, उसके लिए सारी व्यवस्था करना, चिकित्सा की व्यवस्था करना, ये बिल्कुल। पिता का धर्म है। एक पुत्र का धर्म है कि पिता जब बुजुर्ग हो जाए, उसके लिए सबसे पहले तो पिता के प्रति सम्मान रखे, सम्मान होना चाहिए। श्रद्धा रखे, और वो जब बुजुर्ग हो जाए, बीमार हो जाए, उसका इलाज कराए, सही से उससे बात करे, सही समय पर खाना-पीना दे। धर्म ये है। ये पुत्र का धर्म हुआ। धर्म धारण करने के लिए, धर्म कभी भी ये नहीं है कि आप भोज करें, सब लोग करते आ रहे हैं, इसके लिए भोज करें। अधिकांश लोग भोज इसलिए करते हैं कि चलो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये समाज का सही सबसे बात बड़ा है। रोग है। तो चलो सब करते आ रहा है, हम भी बहुतों का भोज खाए हैं, हम नहीं देंगे तो लोग क्या कहेंगे। सही लोग बात। इसके लिए करते, लोग करना नहीं चाहते, लेकिन एक मानसिक दबाव है, कोई कहे ना कहे, खुद मन में ये उपजता है, लगता है। मैं 4 सालों से लगभग लोगों के बीच जाता हूँ, सभी जातियों के बीच जाता हूँ। हम काफ़ी लोगों को पैसा भी बचा है सहयोग से, और कुछ लोगों ने ध्यान भी दिया है, लेकिन अधिकांश लोग क्या होता है, कहते हैं नहीं करेंगे ना तो लोग कहें क्या कहेगा। दूसरी बात क्या कहता है कि हम ही से शुरू कीजिएगा, हाँ, सही भोज बात। बंद हम ही से शुरू कीजिएगा। तो ये सब बात लोगों को छोड़ना पड़ेगा। मृत्यु भोज अगर एक छोटा सा पंचायत जिसमें 12-13 वार्ड भी है, अगर मृत्यु भोज ही रुक जाए खास करके, तो 1 से 1.5 करोड़ रुपया न्यूनतम सालाना बचेगा। मैं बता दूं दर्शकों, मैं इसलिए आज ये डिबेट करवा रहा हूं और मेरे साथ में जो डॉक्टर इंद्रभूषण जी हैं, इनके साथ मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर समाज में ये त्रिवेणीगंज अनुमंडल में और यहाँ अगर कहीं भी, यहाँ दूर दूर तक भी अगर कहीं कोई मरते हैं या फिर डेथ करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, तो वहाँ ये जाकर समझाते हैं उन्हें और बात करते हैं। यदि बातों से हो सके तो वहाँ मृत्यु भोज बंद भी होता है। इसलिए आज मैं इनसे बात करना चाह रहा था कि क्यों ऐसा आप कब से कर रहे हैं और ऐसा क्या आपके मन अंदर आया था शुरुआत में ऐसा क्या लगा था आपको कि आपको लगा कि नहीं ये मृत्यु भोज बंद करना चाहिए और हम ही स्टार्ट करेंगे ये तो हो पाएगा? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, धन्यवाद। सबसे पहले जब मैं इलाज रात दिन लोगों का करता हूँ 15 सालों से यहाँ पे, मैं लोगों को देखता था कि लोग पंजाब दिल्ली से कमा के आते हैं, यहाँ भी कमाते हैं, लेकिन एक लगभग लोगों को 2-3% लोगों को छोड़ दिया जाए, तो अधिकांश लोगों को चेहरे पर मुस्कान नहीं रहती है। एक लोगों में वो चेहरे जो लालिमा होनी चाहिए काम करने के बाद, एक जवान में जो ऊर्जा होनी चाहिए, वो हमें नहीं दिखती थी। लोग कर्ज में लदे दिखते हैं। पंजाब दिल्ली से आते हैं या यहीं मेहनत करते हैं, ठेला चलाते हैं, या खेत में 365 दिन हल चलाते हैं, बिल्कुल। या फिर व्यापार करते हैं, सब्जी बेचते हैं, कोई दूध बेचता है, कोई व्यापार करता है। लेकिन हम देखते हैं एक कर्जा में, अगर आप उसके अंदर जाइएगा, बाहर से देखने में तो कुछ हंसी भी आएगी सही उसके, बात। चलो भाई आदमी हंसमुख है, लेकिन जब उसके अंदर जाइएगा, उससे बात कीजिएगा, तो वो आदमी लोन में दबा मिलता है हमको। हम लंबे दिनों से देखा कि आखिर क्या कारण है। आदमी का खाने पीने के लिए सामान हो गया, घर बन गया, गाड़ियाँ हो गई, लेकिन कहाँ कमी है कि लोग अंदर से खुश नहीं हैं। सही बात। तो इसी में हम खोजते खोजते पाए कि नहीं, ये मृत्यु भोज जो है, अगर समाज में 10 कारण होंगे लोगों की कमजोरी का, गरीबी का, तो एक और कारण ये भी है। आर्थिक पिछड़ापन का, मानसिक पिछड़ापन का, तो उसमें हमको लगा कि मृत्यु भोज भी उसमें एक बड़ा कारण हमको दिखा। और हमको शुरू में डर लगता था, अगर किसी को कहेंगे तो कोई गाली दे देगा, कोई बिल्कुल। कुछ उल्टा पुल्टा कहेगा। लेकिन जब निकले तो लोग शुरू में तो बोला कि तुमको कोई काम नहीं है, अपना क्लिनिक चलाओ, सही या बात आप है। अपना अच्छा क्लिनिक अर्न कर चलाइए। रहे हाँ, हैं। कि आपका क्लिनिक चलता ही है, क्या ज़रूरी है कि गली गली घूमते रहते हैं, लोग तो आपके पास आते ही हैं। बिल्कुल। लेकिन हमको लगा कि अगर हम अच्छे से रहते हैं, तो लोगों को भी, हमारा परिवार समाज का लोग भी अच्छे से रहे, बिल्कुल। और पैसा का सदुपयोग करे। अगर सबसे वो, बड़ी बात है आज जी के जी महंगाई में। जी जी, महंगाई में पैसा, क्योंकि अब भोज की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आपने इससे पहले सवाल किया कि इससे पुण्य और पाप का, लाभ हानि का बिल्कुल मृत्यु बिल्कुल। भोज से, तो उसका जवाब मैं दे दूं, इससे कोई लाभ तो है ही नहीं। तत्कालिक लाभ आपको दिखेगा कि 2-4 दिन आपकी चर्चा होगी अगर बड़ा भोज देंगे तो। लेकिन वो भी, उस चर्चा में भी नुकसान ये है कि अगर नमक ज़्यादा पड़ गया तो तो वो कह भी कहेगा कि जी नमक जी ज्यादा जी था। जी, नमक ज़्यादा पड़ गया, वो कहेंगे। अगर तीता ज़्यादा हो गया तो वो भी पेट खराब हो गया, लोग कहेंगे।
पहले पहले से ही पेट खराब क्यों ना हो, लेकिन कहेंगे इसी के यहाँ भोज हुआ तो मेरा भोज पेट भोज के खराब हो कारण गया। पेट खराब हो गया, हाँ अच्छा खाना नहीं जी खिलाया। जी। और नाम के लिए क्या देखते हैं, जैसे कि आप अगर 4 लाख रुपया भोज में खर्च करते हैं, आपके दियादी में या आपके पड़ोसी में 5 लाख की हैसियत है, तो 4 वाले का नाम कम हो जाएगा 5 वाला जब भोज करेगा। ऐसे भी आपका नाम नहीं होने वाला। सही बात है। जहाँ तक पुण्य की बात है या ईश्वर से मिलने की बात है, तो जो पंडित या जो लोग भोज करवाते हैं या पहले भोज करा रहे हैं, उनसे पूछिए कि वो कब कब ईश्वर से मिले हैं और कौन कौन सा पुण्य किए हैं। अगर उनको ईश्वर की प्राप्ति हो गई है तो हम लोग भी बड़ा बड़ा भोज कर सकते हैं। सही बात है। जी मतलब इसीलिए आपने ये स्टार्ट जी किया, शुरू किया। जी अच्छा सर, धीरे धीरे कैसे लोग जुड़ते गए आपके इस आंदोलन में? जी। हुआ कि पहले तो अकेले निकलते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगा, युवाओं को ज़्यादातर जो 18 साल से 30 साल 40 तक का युवा है, 45 तक का, ये लोग जो बीच वाला लोग जो मझधार में है, जो खुद मालिक भी नहीं है, उसके पिता मालिक हैं या बिल्कुल दादा बिल्कुल। मालिक हैं, ये लोग में तड़प है सामाजिक बंधन तोड़ने की। अभी अभी सोचने की जी क्षमता आई हाँ, है। सोचने की क्षमता भी है। वो लोग इसको मैंने गलत खर्च मानता है, इसका मैंने समझ रहा है कि इस खर्च की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो विकास करना चाहता है, वो ज़मीन खरीदना चाहता है, वो नई गाड़ी पे चढ़ना चाहता है, वो बड़ा बिजनेस करना चाहता है, वो देश घूमना चाहता है। लेकिन क्या है कि हमारे समाज में जो हमारे पिताजी या हमारे दादाजी जो मालिक हैं, वो इस काम को नहीं छोड़ना चाहते। लोगों को लगता है कि अगर ऐसा करेंगे तो लोग जो है ना, सामाजिक आदमी होने के लिए हमको लगता है बहुत ज़्यादा करते मतलब हैं। आज के डेट में जो मृत्यु भोज है, हम ऐसा कह सकते हैं, सिर्फ वाहवाही लेने के जी लिए, वाह भाई, 2-4 दिन की दो वाहवाही चार है। दिन की वाहवाही लेने जी के लिए जी। हम करते इससे हैं। ना बुजुर्गों को कुछ मिलेगा, क्योंकि जो मर गए। अब बताइए, मैं एक चिकित्सक हूँ, आप किसी भी चिकित्सा विज्ञान के जानकार से मिल लें, किसी भी मरे हुए व्यक्ति को, आप भी बड़े हुए हैं, आप भी इंजीनियर हैं, आप बता सकते हैं कि किसी भी मरे हुए व्यक्ति को फायदा कैसे पहुंचाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात। मरे हुए व्यक्ति को दाह संस्कार करके, दफना के, उसको जला के, जो विधि जिस जिस धर्म की है, जो जलाते हैं, जो दफनाते हैं, यही ना जो प्रक्रिया है। बिल्कुल बिल्कुल। मरे हुए व्यक्ति को तो आप दफना और जला के ही हाँ, उनका अंतिम उसको संस्कार कर करके सकते ही हैं, लाश को सड़ने से, गलने से बचा सकते हैं। बचा सकते हैं। तो फिर उसको आप फायदा कैसे पहुंचा सकते हैं? उसको फायदा आप पहुंचा सकते हैं जिंदा रहते। बुजुर्ग आदमी को, बीमार आदमी की सेवा करके, उसकी श्रद्धा के साथ उससे बात करके, एक जिंदा आदमी को आप सुख दे सकते हैं। मरे हुए आदमी को आप क्या सुख दे सकते हैं? बिल्कुल। ऐसा विज्ञान में कहीं है तो बताइए, हम भी सुख देने के लिए काम करें। हाँ जी। अच्छा सर, एक और सवाल है, या फिर आखिरी कह सकते हैं कि आपने अभी इतना काम किया है, कितने दिनों से कर रहे हैं सर? 4 साल। 4 साल से आप कर रहे हैं, तो कहाँ तक आपको लगता है कि नहीं, कितना आप सुधार पाए हैं, या फिर कितने लोगों में बदलाव देख रहे हैं आप? युवा तो मैं जिनसे भी बात करता हूँ, लगभग युवा बदलाव की ओर है। नहीं नहीं, कितने घर को आप जी, कितने घर को हमें लगता है कि सबसे बड़ा फायदा इससे पहुंचा है कि भोज जहाँ भी हो, एक तो 3 दिन जो लगातार नखबाल, संपिंडन और श्राद्ध का 3 जी। भोज, ये तो लगभग बहुत जगह एक दिन पे आ गया है इस प्रखंड में। मतलब 3 भोज होता था पहले, अब 1 भोज पे। उसमें कमी आई है, ज़्यादा नहीं तो 20% तो जरूर कमी आई है। और बाकी अगर सबसे ज़्यादा इससे भी बड़ा फायदा, अगर हमें जो जानकारी है या लोग जो बताते हैं कि भोज कहीं भी हो, चर्चा जरूर होती है कि भोज नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसा चर्चा जी, होता है। चर्चा होती है। इसका मतलब है कि आगे चल के वो कहीं ना जी, कहीं हमको- आपका बात जी काम जी। करेगा। हमको लगता है कि 5 से 10 सालों में अगर यही इसी तरह काम होता रहा, लोग चर्चा करते रहे, तो 5 से 10 सालों में ये बंद हो जाएगा। एक और सवाल सर, जी आप यादव महासभा यादव जी जी से रिलेट करते हैं, जी जी। तो आप अगर जाते होंगे तो क्या आप यादव के घर ही जाके वो बंद करवाते हैं, या फिर दूसरा समाज भी आपका बात को सुनता है? जी। मैं शुरू तो यादव महासभा के बैनर तले ही किया था, अखिल भारतवर्ष यादव महासभा के बैनर तले। लेकिन हमको लगा कि ये तो एक जाति की बात नहीं, ये तो नहीं, समाज की बात है। बिल्कुल सही बात। तब मैं सभी जातियों में जाने लगा, अभी आप सभी जातियों में जाता हूँ। तो जिस तरह क्या, मैं इलाज जिस तरह मैं इलाज बिना वर्ग देख के करता हूँ बीमार व्यक्ति का, बिल्कुल बिल्कुल, उसी तरह मैं मृत्यु भोज में भी उसी तरह जाता आप हूँ। समाज का इलाज कर रहे हैं सर? जी हाँ। अभी अच्छा, तो मतलब दूसरे कास्ट में, दूसरे समाज में आप जाते हैं तो क्या काम कर रहा है, क्या लोग सुनते हैं क्या जी, आपको? बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं। लेकिन पहले हमको लगा कि यादव समाज ही ज़्यादा ग्रसित है, क्योंकि मैं उस जाति से आता हूँ, तो हमको लगा कि मेरी ही जाति। लेकिन बाद में जब घूमते घूमते जब सभी जातियों में जाने लगा, तब मुझे लगा नहीं, पूरा समाज ही बीमार है। क्या सर ये ऐसा कभी आपको लगा कि ब्राह्मण जो कि ये भोज को बढ़ावा देते हैं, या फिर कहते हैं कि नहीं सही चीज है, मतलब धर्म से इनको रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं, तो कभी आपको फिर ऐसा कुछ सुनने को मिला है ब्राह्मणों से, या फिर कुछ ऐसा? जी देखिए, मैं बता दूँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने।
ये ब्राह्मण जो है ना, लोगों को कहने की बात है। ब्राह्मण, मैं ऐसे टोले में गया जहाँ पूरे पंचायत में एक भी ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण को, ब्राह्मण मन में है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था मन में है। क्योंकि ऐसा ऐसा टोला हम गए जहाँ ब्राह्मण नहीं है, और लोग बुलाते हैं 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर से ब्राह्मण के, चलिए मेरे यहाँ भोज है, भोज के पिताजी लिए। मरे हैं, वो नहीं आते। जो हमारे मन में ब्राह्मणवादी व्यवस्था जुट गई है, जैसे कि हम लोग शादी में पतरा मिलाते हैं, जी। दिन मिलाते हैं। अब सोचिए, जब ब्राह्मण लोग ब्राह्मण से पतरा मिलाए तो कोरोना आ गया, तो ब्राह्मण को कहाँ ज्ञान था कि कोरोना आ जाएगा? कितनी शादियां रुक गई बताइए। सही बात। हाँ, तो ये बात नहीं, हम लोगों के मन में जो ब्राह्मण है ना, वो ब्राह्मण जाति नहीं, हम लोगों के मन में जो ब्राह्मण है वो नहीं मिट रहा है। मन में जो मतलब ब्राह्मणवाद हमने है, बैठा लिया है कि हाँ जी ऊपर जी, हैं वो जो। अब ब्राह्मण को दोष देना मेरे समझ से उचित नहीं है। क्योंकि हम जो 4 सालों में मैं तो इस बात को तीसरी बार कर रहा हूँ कि ऐसा ऐसा गांव गया हूँ जहाँ 10 किलोमीटर तक, 15 किलोमीटर तक कोई ब्राह्मण। ब्राह्मण नहीं है। तो फिर जाति का ब्राह्मण लोग ढूंढ लेते हैं। अच्छा, अपने जाति में जी भी जी अब ब्राह्मण। जी, जो काम पंडित करवाते पूजा हैं, करवाने जी के जी, लिए। पूजा करवाने के लिए, जहाँ ब्राह्मण नहीं है। अब फिर वही काम वही श्लोक से, उसी जो भी संस्कृत का पत्र वो होगा वो पढ़ने के लिए। बात क्या हो कि अगर इसी तरह चलता रहा, जब जाति में भी ब्राह्मण होगा तो फिर यही इसी की दूसरी तीसरी पीढ़ी तो असली ब्राह्मण हो जाएगी। पहले भी तो यही हुआ होगा, जो किताब अच्छा। शास्त्रों जानने वाले लोग थे वो ब्राह्मण हो गए। हो तो सकता है जी, इनका जो पीढ़ी आएगा बाद में ये भी मिशा तो लिखाने ब्राह्मण लगे। उसी तरह ब्राह्मण हो जाएगा जिस तरह वो लोग ब्राह्मण थे। तो ये तो मन में ब्राह्मण है ना, जाति से ब्राह्मण क्या फर्क पड़ता है? आपके मन में ब्राह्मण है कि ऐसा करेंगे, शादी होगी तो पंडित को बुलाना है, जबकि शादी में पंडित की जरूरत नहीं। वो शास्त्र में ऐसा कुछ थोड़ी है। ये तो हम आप देखा देखी कर रहे हैं, सही बात। कहीं कुछ ऐसा नहीं है। आप शास्त्र को पढ़ते नहीं है, कहीं कुछ नहीं। आप अगर एक छोटा सा उदाहरण से समझा जा सकता है कि भोज खाना और खिलाना जो आपको मृत्यु भोज है, शोक का कारण है। हम आप कार्ड में भी लिखते हैं कि हमें अपार अपार दुख के दुख के साथ, साथ सूचित जी, किया जाता कभी है। लिखते हैं कि हमें अपार हर्ष के साथ बिल्कुल सूचित कर रहे हैं कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई। नहीं। नहीं और नहीं। भोज खाते हैं हर्ष से, पूरा खुद पगड़ी बांध के खुद से लोग खा रहे हैं, सही बात। पूरा हंसी से आते हैं, गाड़ी लगाते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। वहाँ कभी भी जल्दी अधिकांश गांव में श्रद्धांजलि सभा तो बड़े बड़े लोगों की होती है। बिल्कुल सही बात। अपने लोग गांव घर में जहाँ रहते हैं यहाँ पर तो जल्दी श्रद्धांजलि सभा कुछ नहीं ना ऐसे। आप देखे होंगे ना हम देखे होंगे। सही बात, वही जी जी होता है, भोज का के लिए लगा दिया जी जाता है, जी पत्ता लगाया, खाया जी, आदमी और निकल गए। निकल गया। तो इसलिए कौन, बहुतों को तो ये भी पता नहीं होता है कौन किनकी मरा, मृत्यु हुई है। किनकी मृत्यु हुई है, और कौन मरा है, किस बीमारी से मरा है, किस बीमारी और से। समाज में उसका क्या योगदान है। सही बात। लोग तो बस अपना एक नंबर गेम है, जैसे कि हम डायरी निकालते हैं मरने के बाद कि कौन किसके कितना यहाँ, जी, दिया है। कितना निमंत्रण पूरा, और फिर हमको कितना रियलिटी जो देना है है। अभी का ये चल जो रहा है। ग्राउंड जो रियलिटी है। बिल्कुल जिस मैं एक जगह गया, नाम नहीं लेना चाहूँ क्योंकि मैं अभी आपके बिल्कुल सामने बिल्कुल। हूँ, क्योंकि हर लोग जान जाएंगे आपके सिर्फ बच्चा। मैं एक जगह गया, उसको 8 कट्ठे माँ जमीन थी। उस व्यक्ति को उसका पड़ोसी उसका दिया था, सब लग करके 5 कट्ठा जमीन बिचवा दिया। 8 कट्ठे भोज, में जी, पहले 5-6 बीघा जमीन थी भोज के लिए सर। भोज के लिए, जी। उसको जैसे जैसे बेचा, बाद में जो 8 कट्ठा जमीन बचा तो वो भी भोज में 4 कट्ठा जमीन बिल्कुल। बिचवा दिया, भोज के नाम पे बड़ा सा भोज करवा दिया। क्योंकि उसके पैसे नहीं थे, 4 कट्ठा जमीन बिचवाया तो वो ले लिया जो भोज करवाया, कि नहीं है तो चलो दे दो हमको, यही जमीन दे देना दो। पड़ेगा। जी जी ये है हमारे समाज की रीति और रिवाज जो पहले से चली आ रही है, और अभी तक उन्हें लोग ढो रहे हैं मृत्यु भोज के नाम पे। तो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये मृत्यु भोज ऐसे ही होता है, उस पे लिखा होता है कार्ड पे, बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है, लेकिन लोग आते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है कि, बहुतों को पता भी नहीं होता है कि मृत्यु किसकी हुई है, भोज खा के निकल जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बंद होनी चाहिए। तो हमारे साथ में डॉक्टर साहब है सर, एक लास्ट ओपिनियन, दर्शक को क्या कहना चाहेंगे लास्ट में इनके बारे में सर, एक अगर आधा आप सेकंड में सर। जी जी, अगर आप चाहते हैं कि भोज दर्शक से कम अपील हो, करते जी हैं। जी, मैं दर्शकों से यही अपील करूंगा, अगर वो चाहते हैं कि मृत्यु भोज कम हो या खत्म हो, तो सबसे पहले वो भोज में जाना बंद करें, भोज खाना बंद करें। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप एक छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच देंगे तो छोटी लकीर खुद खत्म हो जाएगी। सही और बात। बड़ी लकीर हुई भोज ना खाना। भोज करें, भोज का अगर आप बहिष्कार नहीं कर सकते, आप लड़ाई नहीं कर सकते, तो भोज में तो खाना भोज सिर्फ आप जाना बंद कर दें, बिना कुछ बोले, बिना किसी से, तो वो भी भोज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सही बात है। जी
लोग आएंगे ही नहीं तो आएंगे नहीं, सही बात भोज है। खुद खत्म हो जाएगा, बिना लड़े बिना बहस किए भी खत्म हो सकता है। बिल्कुल। सिर्फ आपका, हम यही अपील करेंगे, आपका एक छोटा सा सहयोग समाज की एक बड़ी कुरीति को हटाने में कामयाब हो जाएगा। कि आप भोज न खाएं, उसके बाद आपके मन में ये भी नहीं बनेगा कि हम हाँ। उसके यहाँ भोज खाए हैं तो जी। हमको खिलाना पड़ेगा। जी। तब आपके मन में ये आएगा कि मैंने भी भोज तो नहीं खाया था, अब नहीं खिलाऊंगा तो कोई कहने वाला कोई कहेगा भी नहीं, कोई नहीं नहीं कहेगा। है। आप नहीं कहिएगा तो आपको कोई नहीं कहेगा। सही बात है। तो आपने आज की टॉपिक, आज का जो मुद्दा था मृत्यु भोज पे, हमारे साथ में डॉक्टर इंद्रभूषण जी थे, उनसे सुना। ये 4 साल से लगातार इन पर काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उपलब्धि भी कुछ मिली है। और इनका कहना है कि आने वाले 4-5 साल में इनको ये दिखेगा कि हमारा जो समाज है वो मृत्यु भोज से मुक्त हो चुका है, हमारे लोग की मेंटलिटी जो है वो शुद्ध बदल गई है, ऐसा इनका मानना है। कुछ दिनों में लगेगा, कुछ दिनों में 5 से 10 साल, क्योंकि वर्षों से चला रहा है ना। 5 से 10 साल ऐसा लगेगा, उनमें आ सकता है कि हाँ मृत्यु भोज खत्म होने वाली है या फिर खत्म हो चुकी है कहीं ना कहीं। आप ऐसा और भी अगर आपको ऐसा मुद्दा लग रहा है कि नहीं उठनी चाहिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, या फिर आप कमेंट में हमें बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट और लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और हमें काम करने में अच्छा लगता है। मैं हूं रिंकेश कुमार, आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। धन्यवाद।